अथवा शक्ति के उपासक हों, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण करने के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इन चारों आश्रमों में निरत मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य इस कथा सुधा का पान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश ना मिल सके, वो जब भी समय मिले तभी आ जाएं, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। बड़ी नम्रता के साथ मनुष्यों को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं के बैठने का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिखवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित, ध्वजा पताकाओं से अलंकृत एवं सुरम्य मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का आसन दिव्य तथा सुकर अस्तरण से युक्त होना चाहिए। उसे प्रयत्न पूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रहना चाहिए। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथा योग पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्तृत्व संपन्न संयमी शास्त्रज्ञ देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो ब्राह्मण से भी देवभक्त, कथा रस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित हो। पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोता गणों को क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। तत्पश्चात अनन्य नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन शौचादि से निवृत्त हो अरुणोदय बेला में ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप में ही करना चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करे और सब विघ्नों को